अयोध्या के इस पावन मंदिर में आपने हमें याद किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मंच पर विराजमान मेरे सीनियर बड़े भाई प्रिंसिपल सर सजा जी, साथ ही इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रहे हैं, और मन प्रसन्न होता है कि कहीं ना कहीं हमारी एक परंपरा जो हम चला रहे हैं उसमें एक और बढ़िया साथी हमने शामिल किए हैं, भाई देवाशीष जी शर्मा। साथ ही आज हमारे बीच में उपस्थित नवनिर्वाचित महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा जी, वेदराज जी, और इस संस्था के संचालक हमारे छोटे भाई प्रभारी सर। बच्चों, बहुत ही बढ़िया पहल है जो इस गुरुकुल के माध्यम से आप सभी को सिखाने के लिए एक कॉन्टेस्ट के रूप में, प्रतियोगिता के रूप में आपको निखारने का काम ये संस्था कर रही है। बेशक पढ़ाई और नियमित या फिर एक ये बात मान करके चलिए कि अध्ययन या अध्यापन कार्य चलता रहता है, किंतु वो केवल किताबी नहीं होना चाहिए। किताब के साथ साथ हमारे को एक परिवेश में बाहर भी निकल जाना चाहिए, और किस तरह से इस दुनिया में, इस संसार में क्या क्या गतिविधियां संचालित हो रही हैं और क्या घटनाएं घट रही हैं, इन सभी चीज़ों की भी जानकारी हमें होना चाहिए। क्योंकि केवल किताबी ज्ञान हमारे को सीमाओं या दायरों में रख लेता है, परंतु हमारे को परिस्थितियों की या फिर समसामयिक घटनाओं की जानकारी भी हम अगर रखते हैं तो शायद हम हमारी नॉलेज है वो वाइड हो रही है, ये मान के चलिए। और इस दिशा में इनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में हम अंग्रेजी को लेकर के हमेशा ही इस बात को आगे बढ़ाना चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा को सीखने वाली प्रतिभाएं आगे बढ़ें। कभी ये सपना मैंने देखा था, हमारे बड़े भाई साहब यहाँ विराजमान हैं, ये भी इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमें खुशी होती है कि दुर्गा जी ने जो हम केवल सपना देखकर ही रह गए थे उसको वो पूरा कर रहे हैं, और उसको इन कार्य के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। गुरुकुल एक आज हमारे क्षेत्र में केवल एक नाम ही नहीं है, बल्कि एक ब्रांड बनकर के उठा है। क्योंकि जब हम सेशन समाप्ति के बाद जब परीक्षाओं के परिणाम को देखते हैं तो हमारे को एक चित्र नज़र आता है, तो वहाँ आप में से ही उठ करके कोई सामने आता है और वो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। हमारे एक साथी के द्वारा चलाए जाने वाला अभियान शिखर तक पहुँच रहा है और लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमारे को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों से भी सिंचित होना है, और हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम न केवल अपने लिए बल्कि राष्ट्र के लिए भी अपना योगदान दें। क्योंकि मैं एक दो लाइन बोल करके कुछ प्रश्न उसमें छोड़ता हूँ, आप शायद जवाब ढूंढ पाओगे कि विश्व गुरु विश्वेश बनाना किसकी जिम्मेदारी है, ये सुंदर परिवेश बनाना किसकी जिम्मेदारी है, आज़ादी के दीवानों ने देखा था जो सपना, वो सपनों का देश बनाना किसकी जिम्मेदारी है। शायद इसका जवाब आप ढूंढ पाए। किसकी जिम्मेदारी बताइए, किसकी जिम्मेदारी है? आपकी ही जिम्मेदारी। हम सबको मिलकर के इस जिम्मेदारी को पूरा करना। और दूसरी चीज जो विद्यार्थी के लिए बड़ी आवश्यक होती है, शायद आपके गुरुकुल में भी वो परंपरा रही, और हमारे छोटे भाई देवाशीष जी ये भी एक संस्था का संचालन कर रहे हैं, और इनके विद्यालय में उस चीज़ को बड़ी तन्मयता के साथ निभाया जाता है। क्यों? मैं इसलिए विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिसका संचालक अगर ऐसा हो तो उस विद्यालय में वो अवश्य होगा, और वो क्या है? वो है अनुशासन।